देखिएगा, आपका 15 नंबर का चैप्टर है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब शब्द का मतलब है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हों, शेष दो भुजाएं असमांतर हों। अभी थोड़ी देर के लिए समलंब को छोड़ दीजिए, आते हैं चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज की अंग्रेजी होती है क्वाड्रिलैटरल, जिसका मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो चतुर्थ बना है, दूसरा भुज। तो बोलें जिस ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हों, 4 भुजाएं, उसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। थोड़ा देखिएगा, क्या ये वाली आकृति जो दिख रही है इसमें 4 भुजाएं हैं? इसके बगल वाली में भी कितनी है? ये कितनी है? वो कितनी है? इसमें कितनी है? सब में 4 भुजाएं हैं, लेकिन सबकी बनावट देखने में अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी आपको इस तरह से दिखाई दे, इसकी कुछ विशेषता दिख रही होगी। देखना, पहले नाम देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, आयत जिसको रेक्टेंगल कहते हैं, समचतुर्भुज जिसको रैम्बस कहते हैं, वर्ग को हम स्क्वायर बोलते हैं, और समलंब चतुर्भुज को हम बोलते हैं ट्राइपिजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइपिजम। तो आपको इसकी इंग्लिश भी याद रखनी है और हिंदी भी। इससे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल कहते किसे हैं। आपके क्वेश्चन में 2 तरह की जो है 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। या तो आपका चित्र दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए, या इस पे बेस क्वेश्चन लगाने के लिए, या तो सिर्फ और सिर्फ नाम दे देगा। चित्र की कल्पना आपको खुद से करनी है। आ रही बात समझ में? थोड़ा देखिएगा, अगर हम बात करें इस आकृति की, ये आकृति देखने में कुछ इस प्रकार से हैगा, ठीक। और अगर हम कहें इसको थोड़ा सीधा कर दो, ये देख रहे हैं इस तरह से बन गई क्या? ठीक। ये पहले ऐसे थी, तो इसका नाम क्या था? समांतर चतुर्भुज। और ये क्या हो गई? एकदम एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो गई ये रेखाएं, तो क्या बन गई? ये आयत बन गई। तो इसका मतलब आयत किससे बना है? समांतर चतुर्भुज से। किससे बना है? समांतर चतुर्भुज से। अगर समांतर चतुर्भुज की डिफिनीशन की हम बात करें तो आप ये बोलोगे, देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों एक दूसरे को बढ़ाओगे कहीं काटेंगे? देखने से लग रहा है। अगर इसको ऐसे आगे निकाल दें, इसको भी ऐसे आगे निकाल दें, कहीं काटेंगे? तो ये दोनों समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाली। क्या इनके बीच हमेशा गैप बराबर है? तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? समान। ऐसे ये देख रहे हैं, क्या इनके बीच, ये जो दोनों रेखाएं, इनके बीच गैप हमेशा बराबर है? इसको भी क्या बोलेंगे? समांतर। तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर हों और दूसरी बराबर हों। अच्छा, ये जितना बड़ा उतने बड़ा ये दिख रहा है, जितने बड़ा ये है उतने बड़ा, तो ये दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, और ये आमने सामने हैं तो ये भी क्या है? बराबर हैं। बराबर होने के साथ साथ दूसरी विशेषता क्या है? समांतर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो कभी आपसे डिफिनीशन बोली जाए समांतर चतुर्भुज की, तो आप ये बोलोगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों? 2 विशेषताएं रखती हों। कैसी कैसी? एक तो समांतर हों और दूसरी बराबर हों, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। अच्छा, ये बताइए क्या भी ये समांतर चतुर्भुज है? अगर ऐसे बना है आपके बोर्ड पर या आपकी कॉपी पर, तब भी समांतर चतुर्भुज है। इसको हम चाहे जितना झुका दें, अभी भी ये क्या है? अच्छा, ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं? देख रहे हो? और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं? ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसको हम थोड़ा रोटेट कर दें, अगर ऐसे कर दें, अभी बताओ समांतर है कि नहीं? अभी इसको कहीं ऊपर नीचे बढ़ाओ और इसको कहीं ऊपर नीचे बढ़ाओ, कहीं काटेंगे? इसको कहीं ऐसे तिरछे बढ़ाते चले जाओ, इसको भी ऐसे तिरछे बढ़ाते चले जाओ, कहीं काटेंगे? तो चाहे जैसे बना हो, बस आपको ये देखना है क्या जो किताब में आपके इमेज बना है, जो कॉपी में आपका इमेज बना है, जो आपने बनाया है, क्या उसमें दोनों भुजाएं आमने सामने की समांतर और बराबर हैं? अगर हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। आई बात समझ में? तो समांतर चतुर्भुज जान जाएंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर हो, दूसरी क्या हो? बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में भुजा कैसी होती है? जो भुजा होती हैं वो एक तो बराबर होती हैं और क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इतनी बात आई समझ में? अच्छा, किसी ना किसी एंगल पर, कोण पर झुकी हुई है ना, इसको हम थोड़ा सा सुधारते हैं। अगर हम ये कहें कि अच्छा ये बताइए, इस आकृति को अगर हम ऐसा सीधा कर दें, तो आप ये बोलोगे ये वाली लाइन, ये वाली जो ये नीचे है, इस पर ये वाली लाइन एकदम सीधी खड़ी है। सीधी खड़ी है क्या? ठीक। अगर ऐसे बन जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है? आयत हो जाता है। एक परिवर्तन हुआ है। कौन सा परिवर्तन हुआ? जहाँ ये झुकी थी, ये क्या हो गई?
सीधी, और सीधी होने का मतलब यहाँ कितने डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का। आई बात समझ में? तो किससे बना ये? समांतर चतुर्भुज में क्या कर दिया आपने? सिर्फ और सिर्फ कोण बराबर कर दिया। कोण कितना कर दिया? 90 डिग्री। क्या बन गया? आयत। क्या बन गया? आयत की डिफिनीशन हो जाएगी। आयत किससे बना है? तो बोलोगे आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। उसको क्या बोला जाता है? आयत। आई बात समझ में? तो समांतर चतुर्भुज और आयत पहचान जाएंगे। ठीक, तो अच्छा ये बताइए ये क्या है? आयत है। अगर ये सीधा एकदम है तो मानिए कि ये सीधा है, और ये क्या है? ये भी अभी क्या है? ये क्या है? अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री बन जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? अभी ये आयत है ना। ठीक, हम इसी बॉडी को चाहे जैसे घुमाएं, अगर ये कोण, ये भुजाओं के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो ये क्या रहेगा? हमेशा आयत ही रहेगा। ये कोण नहीं बदलना चाहिए। अब देखने में लग रहा है ना तिरछा है, लेकिन ये तिरछा ना देखिए आप, ये देखिए क्या इसके बीच जो कोण बनेगा, ये जो लाइन है, ये वाला जो कोण बनेगा ये अंदर, क्या ये 90 डिग्री है? अगर है तो हमेशा क्या होगा? वो आयत होगा, बना चाहे जैसे हो। बात आई समझ में? आयत और समांतर चतुर्भुज पहचान जाएंगे। समांतर चतुर्भुज बोलें तो कोण 90 डिग्री ना हो, लेकिन भुजाएं समांतर और बराबर हो। अगर कोण 90 डिग्री हो गया तो वो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। हो गया इतना? ठीक, इसके बाद देखिएगा एक शेप ये है। चल गया? चलिए देखिएगा एक शेप ये है। अच्छा, ये देख के कैसा लग रहा है? क्या जितना बड़ा ये है उतना बड़ा आप लोग इसको देख पा रहे हैं? और जितने बड़ा ये है उतने बड़ा? इन दोनों बॉडी में एक डिफरेंस है, ये है कि इसमें जितना बड़ा ये था उतने बड़ा। अगर ये 10 है, अगर ये कितना है? अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? जितना बड़ा ये है उतने बड़ा। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। लेकिन आने दीजिए, इसको देखिएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या देख रहे हैं? अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? और ये भी कितना होगा? और ये भी कितना होगा? 10 होगा। चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। चलिए देखिएगा, ये देख रहे हैं शेप। अच्छा, क्या देख के लग रहा है जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, और उतने बड़ा ये उतने बड़ा ये? अभी एकदम भुजाएं सीधी है ना, हम इसको क्या कर दें? तिरछा कर दें। ये भुजा जितनी बड़ी उतनी बड़ी अभी भी ये रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं। जितने ये है उतने बड़ी ये रहेगी। ठीक, तो क्या हम कह सकते हैं चारों भुजाएं बराबर हैं? चारों भुजाएं। अच्छा, ये बताइए जितना कोण ये है, जितनी तिरछी ये है उतनी तिरछी ये भी है, और जितनी तिरछी ये है उतनी तिरछी ये भी है। तो क्या ये दोनों समांतर हैं? मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ ही साथ क्या हैं? समांतर। दोनों में अंतर बता दीजिए। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, और इसमें क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ ही साथ समांतर। इसमें भी समांतर थी और इसमें भी समांतर है। तो ये कौन सी आकृति हो जाएगी आपकी? समचतुर्भुज। इसको हम थोड़ा सा अगर सुधारें, क्या कर दें? सीधा कर दें। इसका मतलब क्या है? सीधा करने को बोला जाता है भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। भुजाएं एक दूसरे के। अच्छा बताइए यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा अंदर? 90 डिग्री। यदि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण कितना कर दिया जाए? 90 कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। वर्ग की अंग्रेजी क्या होती है? स्क्वायर। अच्छा बताओ, भुजाएं ये बराबर ही तो रहेंगे अभी भी, तो वर्ग और समचतुर्भुज समझ में आया? समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर, ठीक, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लंबवत नहीं होती, मतलब थोड़ी इधर उधर झुकी रहेंगी। अगर लंबवत हो गई तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो जब आपसे वर्ग कहा जाएगा तो इसका मतलब ये लंबवत बनाना है, और जब आपसे क्या कहा जाएगा? समचतुर्भुज कहा जाएगा। तो आपको थोड़ा सा चाहे इधर झुका दो चाहे इधर झुका दो, लेकिन एकदम सीधा नहीं बनाना है। ये दोनों बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद एक आती है आपकी संरचना, वो है समलंब चतुर्भुज। क्या नाम है? समलंब चतुर्भुज। याद रखिएगा, यही आपके सिलेबस में है, पढ़ना हमें इसी को है। ये देख रहे हैं कुछ इसमें अंतर है, बता दीजिए क्या अंतर है? अब तक जो आपने शेप देखी है उस शेप और इस शेप में अंतर है। क्या अंतर है? अच्छा देख रहे हैं, ये वाली भुजा लग रही है ना, ऐसे जाएगी और ये वाली भुजा ऐसे आएगी अंदर की तरफ। क्या बढ़ाने पर एक दूसरे को काट देंगी ये? तो इसका मतलब एक जोड़ा असमांतर है। क्या है? असमांतर है। और इसको कहीं लग रहा है बढ़ाओगे आगे कहीं काटेंगे ये, एक जोड़ा
समांतर है तो उसको क्या बोला जाएगा? समलंब चतुर्भुज। क्या बोला जाएगा? अच्छा ये बताइएगा, ये ऐसे बना है, अभी ये क्या नाम है इसका? समलंब। अगर हम कहीं ऐसे रख दें, क्या अभी समलंब नहीं रहेगा? भैया ये तो समांतर है, ये क्या है? असमांतर है। क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो चाहे जैसा बना हो, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ ये देखना है, क्या भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है? क्या भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है? अगर ऐसा है तो आप बोलोगे, और से दूसरा जोड़ा क्या है? असमांतर है, तो उसको बोलोगे आप समलंब चतुर्भुज। ठीक, समलंब चतुर्भुज दो प्रकार के आप लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। कैसा? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। देखिए इसको मिटा रहे हैं। एक तो नॉर्मल समलंब होगा, एक समद्विबाहु। समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजाएं, तो मतलब रहेगा तो ऐसे ही, रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के क्या दी गई है? बराबर दी गई है। अगर ये वाली भुजा, ये जो बना है ये और ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इसको क्या हम बोलेंगे? समद्विबाहु बोलेंगे हम। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। आई बात समझ में? ठीक, अगर ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये भुजा इस भुजा के असमान भुजा ही बराबर होगी, मतलब जो समांतर है वो तो बराबर हो ही नहीं सकती, अगर हो गई दिक्कत हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये जो असमांतर भुजाएं हैं, जो असमांतर भुजाएं अगर ये बराबर हो गई तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक हो जाएगा। चलिए अच्छा देखिएगा, हमें क्या निकालना है? आपके सिलेबस में क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कहीं देखिएगा और कुछ चीज़ें जान लीजिए समलंब चतुर्भुज के बारे में, और भी चीज़ें। जैसे मान लीजिए ये दिख क्या रहा है? इसका नाम क्या है? आप बोलोगे समलंब चतुर्भुज। इसका नाम क्या है? समलंब चतुर्भुज। अच्छा ये बताइए, तिरछी भुजा है? तिरछी भुजा है। ये समांतर भुजाएं हैं, ये क्या है? समांतर। ये समांतर, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम पूछें ऊंचाई बताइए, क्या बताइए? ये बोलोगे सर जी तिरछी ऊंचाई, कोई रेट ऊंचाई नहीं है। अगर ऊंचाई की बात की जाएगी तो इसका मतलब यहाँ से एक सीधी लाइन इसे ड्रॉप करो, ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। क्या है ये? ऊंचाई है। ठीक, तो इन दोनों, अच्छा ये दोनों समांतर हैं, क्या हैं? तो यहाँ इनके ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच जहाँ भी दूरी नापोगे वो क्या रहेगा? हमेशा बराबर। अगर यहाँ एच है तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? एच। लेकिन ये दोनों असमांतर है तो इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये है। अच्छा ये बताओ, अगर सीधा होता तो ऐसा होता कि नहीं? ये तिरछा है तो ये तिरछी ऊंचाई। क्या है ये तिरछी ऊंचाई है। अगर सीधी ऊंचाई की बात की जाएगी तो ऐसे लटका दो इसको, पेन को, समझ रहे हो? जहाँ ये इसको टच करेगी वहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? सीधी ऊंचाई या ऊंचाई। अच्छा ये बताइए, पूरे इस लाइन पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा ये क्या रहेगी? बराबर रहेगी। क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और ये बात समझ में? अगर ये समद्विबाहु समलंब हो, अगर मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो अगर हम इसको ऐसे बना दें, थोड़ी देर के लिए देखिएगा। तो यहाँ से अगर हम लाइन खींचें ना, ठीक, तो यहाँ से अगर हम लाइन खींचें तो ये जो दूरी होगी ये वाली, यहाँ से ये दूरी इस दूरी के क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। क्या होगी? हमेशा। याद रहेगा इतना। अगर हम यहाँ से लंब डालें इस पर और यहाँ से लंब डालें इस पर, इसके नीचे का जो गैप होगा वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए ये समांतर भुजाएं हैं, अगर ये भुजा की माप ए दिया गया हो, चाहे ए सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो या मीटर हो, इसकी माप कितनी दी गई हो? बी। जो क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 गुणे ए प्लस बी गुणे कितना? एच गुणे कितना? क्या हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे ए प्लस बी, माने ए भुजा दूसरे समांतर है ना, समांतर भुजा का योग, समांतर
भुजा का योग गुणे में क्या भैया, h माने ऊंचाई, समांतर भुजा का योग गुणे। अच्छा, जो छोटी वाली भुजा होगी जान जाओगे ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी है। ये क्या है, जब भी ऊंचाई की बात होगी तिरछी ऊंचाई नहीं लेंगे, कौन सी ऊंचाई लेंगे, सीधी ऊंचाई लेंगे। कौन सी ऊंचाई लेंगे, सीधी ऊंचाई लेंगे। तो क्वेश्चन पर आ जाए, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपना। चलिए देखिएगा, साहित्य पब्लिकेशन है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन है आपका, माना समलंब की समांतर भुजाएं 30 मीटर और 16 मीटर हैं। समलंब बोला गया है तो आपको पहला काम होगा समलंब को बना लेना। अगर ऐसे हम बना देते हैं, कैसा चतुर्भुज है भाई, समलंब है। कह रहा है कि इसकी समांतर भुजाएं 16 और 30 हैं, 30 और 16, 16 या 30 हैं। अच्छा बताइए, समांतर भुजा ये दोनों हैं कि ये दोनों हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। इस भुजा का नाम ए बी, इसका नाम सी डी, इसका नाम ए डी और इसका नाम बी सी। कौन दो भुजाएं समांतर दिख रही हैं, ए बी और सी डी। ये भुजा इस भुजा के, अच्छे बताओ इसको अगर आगे बढ़ाओगे ऐसे और इसको बढ़ाओगे काट देंगे कि नहीं, जब काट देंगे तो क्या समांतर हैं। लेकिन थोड़ा इसको बढ़ाओ आगे इससे और इसको बढ़ाओ, कहीं काटेंगे ये, तो ये दोनों समांतर हैं और ये क्या है, असमांतर है। 16 मीटर और कितनी है, 16 मीटर और कितनी है, 30 मीटर है। कह रहा है इनके मध्य की दूरी 12 मीटर है। मध्य की दूरी का मतलब ये इनके बीच की दूरी, ये h बराबर कितना दिया गया है, 12 मीटर दिया है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका मतलब समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है समलंब के, क्या होता है, 1/2 गुणे न समांतर भुजाओं का योग, गुणे में क्या होता है, ऊंचाई। क्या हम लिख सकते हैं a + b और गुणे में कितना, a क्या है, भुजा है, a क्या है, a और b क्या है, तो आप बोलोगे समांतर भुजाएं हैं। समांतर भैया ये और b यही तो है, ठीक। किसी को a मानो किसी को b मानो, उससे कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा 1/2 गुणे। थोड़ा बताइएगा, ये 30 + 16 लिख देगा और h की जगह क्या लिख दें, 12 लिख दें। ये हो जाएगा 30 और 16 कितना, 1/2 गुणे में कितना, 46 गुणे में कितना, 12। ये इससे कट जाएगा कितना, 23, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 23 गुणे में 12। आप इसका अगर गुणा करेंगे 3 दूना 12, 3 36, शेष कितना आया 3, 12 दूनी 24, 3 27, 276। ये मीटर में है तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी आप लिखेंगे किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में लग जाएगा। ये कोई दिक्कत है, लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, लिखा है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं। सबसे पहला काम आपका फिर होगा क्या बना लेना, समलंब बना लेना और समांतर भुजाएं, ये क्या है, दोनों समांतर, ये दोनों। अच्छा, समांतर भुजा में ए मानते हैं, दूसरी क्या मानते हैं, बी मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, एच कहलाए। इसका नाम लिख दें कुछ चतुर्भुज का, चाहे जहाँ से स्टार्ट करो, ए बी सी और क्या है, डी, ए बी सी और डी है। इसके बाद दिया गया इस लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का मतलब यही, ठीक। ये कितना दिया गया है, 12 मीटर, कितना है, 12 मीटर है। और समांतर भुजाएं दी गई हैं 15 मीटर और 8 मीटर। किसको 15 मान लें, ये कितना हो गया, 15 मीटर हो गया और ये कितना हो गया, 8 मीटर हो गया, ठीक। हमें बताना क्या है, समलंब का क्षेत्रफल। आप जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे में क्या, समांतर भुजाओं का योग गुणे में क्या, ऊंचाई। इसका मतलब 1/2 समांतर भुजाएं क्या हैं, ए और a + b गुणे में कितना, h। तो 1/2 a की जगह क्या रखें, 15 प्लस कितना, 8 गुणे कितना, 12। 15 और 8 कितना होता है, 23। 15 8 23। अच्छा ये बताइएगा गुणे में कितना, और गुणे में 1/, ये इससे कट जाएगा ना, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 23 गुणे 6, 23 गुणे 6। अगर 23 गुणे 6 बोले तो कितना हो जाएगा, 20 × 120,
और 18, 120 18 कितना होता है? 138। किस में दिया है सब? तो ये क्या लिख दोगे? मीटर स्क्वायर। क्या लिख दोगे? मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? लग जाएगा, मिटा दें? ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 3 है, यदि किसी समलंब की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके मध्य की दूरी 6 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक ये ना बोले कि तिरछी ऊंचाई, तब तक आपको सिर्फ हमेशा मानना है समांतर भुजाएं। ठीक, तो समांतर भुजाएं यहाँ क्या हैं? ए और बी है। लेकिन इस सवाल में क्या बोला है? 6 और 8। इसको 8 मान लें। ये सेंटीमीटर में और कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी है 6 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? समलंब का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग माने a प्लस बी गुणे h। ए और बी की जगह क्या है? 8 और 6 है। 1/2 गुणे 8 प्लस कितना? 6 गुणे में h बोले तो 6। ये हो जाएगा 1/2, 8 6 14 गुणे कितना? 6। ये इससे कटेगा 7 आ जाएगा ना। 7 छंग 42। ये किस में दिया है सब? सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है। लिखा है चतुर्भुज ए बी सी डी में। मिटा इसको। ठीक, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी, ये जो सिंबल इसको समांतर पढ़ा जाता है। जब भी आपको इस तरह से लिखा हो ए बी सी डी लिखा हो, इनके बीच ऐसी लाइन हो, तो आप इसको समांतर पढ़ोगे। किसको क्या पढ़ोगे? जैसे अगर ऐसे लिखा हो ए बी इस तरह से हो और सी डी हो, तो इसको आप क्या पढ़ते हो? बराबर। ऐसे इसको क्या पढ़ोगे? इसका मतलब ए बी जो है सी डी के क्या है? समांतर है। ए बी सी डी के। एक सिंबल और इसमें यूज हुआ है, ये इसको लंबवत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लंबवत। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाले। ठीक, लिखा गया है ए डी और क्या लिखा? ए बी। इसको पढ़ते कैसे हैं? ए डी भुजा। ए डी भुजा क्या है? लंबवत है। किस पर है? ऐसे ए बी बराबर है, ए बी समांतर है। पढ़ ले जाएंगे। ए डी लंबवत है किसके? ए बी के। आई बात समझ में? चलिए अच्छा, लिखा है। चलिए पहले ऐसे रफ फिगर बना लीजिए। हमें नहीं पता कैसा चतुर्भुज है, लेकिन ये बताया गया है कि उसका नाम ए बी सी डी है। क्या नाम है? ए बी सी डी है। तो हम भी बना दिए ए बी सी डी ना, चाहे जैसे बना दो। आपको लग रहा होगा हम वर्ग बनाए हैं ना, बनाने दो चाहे जैसे। हमने इसको लिखा ए बी सी और डी। ठीक, एक चीज़ ये तय है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है? ए बी और ए बी जो है सी डी के क्या है? समांतर है। अच्छे बताइए, ए बी ये है और सी डी ये है। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या है? इसकी बात नहीं की है ना, तो ये समांतर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, आई बात समझ में? और ये देख रहे हैं लिखा ए डी, ये क्या है? ए बी पर लंबवत है। कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा ठीक है। ए डी माने ये, ए डी माने क्यों भैया? ए डी यही तो है। ए बी माने ये। इसका मतलब ये इस पर कितने डिग्री कोण बना रही है? लंबवत का मतलब ये है। आई बात समझ में? इसके बाद क्या है लिखा है? ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? बी सी बराबर सी डी बराबर 2.5। बी सी कहाँ है? ये बी सी है और ये सी डी। ये कितना? 2 ये कितना? 2.5। बोला है समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ये कहाँ सम बन जाएगा? इसको काट के थोड़ा सुधारो तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखूँगा। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसको अब बनाते हैं वर्जिनल। जब बनाओगे देखना भाई, ए बी
ए बी, ये हमने माना ए बी है, कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। इस पर ए डी लंब है, ये क्या है लंब है। आई बात समझ में। यहाँ पर एक रेखा ऐसे है, ये डी है और ये क्या है सी है। इसके बाद ये बोला अगर ये 2.5 है, ये भी कितना है 2.5, ये इतना बताया गया है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए थोड़ा इसको और विस्तृत बनाते हैं। ये हम थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये आ जाइए, ए बी है और ये क्या है, ये कितना भाई 2.5। किसी कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा बताइए, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। ये डेटा दिया गया था, डेटा आपने समझ लिया है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखिए, आकृति कैसे दिख रही है, 2 भुजाएं समांतर हैं, शेष दोनों असमांतर हैं। जायज़ सी बात है, ये कौन सा है समलंब चतुर्भुज। कौन सा है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुणे में कितना। अगर आपको लगता है ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखिए, क्या लिख देंगे a + b गुणे कितना। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जहाँ a और b समांतर भुजाएं, लिखना क्या पड़ेगा जहाँ a और b क्या हैं समांतर भुजाएं। अच्छे बताइएगा, क्या समांतर भुजाओं का योग पता है 1/2 गुणे कितना हो जाएगा भाई 4 + 2 गुणे में क्या ऊंचाई। ऊंचाई पता है, तिरछी ऊंचाई पता है, ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइएगा, इसके पहले अभी जब हम समद्विबाहु समलंब बता रहे थे, इसी में बताए थे जितना ये होता है इससे डाला गया लंब उतनी जगह नीचे घेरता है। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे इसे ना, तो ये जहाँ गिरेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है। तो 4 में से 2.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा का। ठीक, तो घटाइए थोड़ा, कितना आ जाएगा 1.5। देखना कैसे घटा, 4 में से घटाओगे कितना, 4 को हम 4.0 लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें से घटाना कितना 2 ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 1.5। इसका मतलब ये कितना है, ये कितना है 2.5। ये कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है त्रिभुज, क्या है ये। और त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये आधार है क्या, और ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है लंब है ना। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण की जगह क्या है 2.5 का स्क्वायर बराबर, ये क्या है आधार की जगह 1.5 का स्क्वायर, और ये कितना है L पता है, तो L को L ही रहने दो। ठीक, 25 का स्क्वायर 625। दशमलव कहाँ लगा दें, नहीं 2.5 गुणे 2.5, ये कितना आ जाएगा 600। और दशमलव कितने अंक पर लगेगा 2 अंक पर, कितना आ जाएगा 6.25। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, दशमलव कितने पर लगाएं 2 अंक पर, तो ये हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा L स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए L का ना, L स्क्वायर को ही रहने दें, और ये सब कहाँ आ जाएंगे 625 माइनस कितना 225, 2 अंक पर दशमलव, ये कितना आ जाएगा कौन बताएगा 4, कितना आ जाएगा देखिएगा 6.25 माइनस 2.25, ये 0 0, ये कितना आ जाएगा 2 अंक पे दशमलव लगाओगे, दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, कितना आ गया 4, कितना आया 4। तो L स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं L स्क्वायर बराबर 4, L बराबर 2, L बराबर इसका वर्गमूल निकालोगे ना। ठीक, तो L बराबर हो जाएगा √4, जिसका मान कितना होता है 2। इसका मतलब ये कितना है 2, कितना है बस मान रख दीजिए, यहाँ क्या रख दें 2। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, थोड़ा इसको जोड़िए तो गुणे 6.5 गुणे में कितना 2, ये इससे
कितना आ गया 6.5। ये किस में दिया था सब डेटा, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब किस में है, सेंटीमीटर। किस में है, किस में है, सेंटीमीटर। ये सब किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये सब एग्जाम्पल थे आपकी बुक में। इसके बाद प्रश्नावली पर आते हैं। चलिए देखिएगा फिर। प्रश्नावली पर आते हैं। अभी इसमें सिर्फ समलंब के ही सवाल देखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लिखा है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर। अंतर देख रहे हैं, एक तो 15 मीटर है, दूसरा 8 सेंटीमीटर है। कहीं सवाल गलत तो नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, साहित्य वाले बहुत महान हैं, ठीक, लेकिन लगाते हैं। इसके बाद दिया गया है उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल। तो आकृति कैसी बनानी है, समलंब बन जाएगी, इस प्रकार से कुछ बनेगी। कहा गया इसका नाम कुछ दे दो, A B C और D। ये इसकी लंबवत ऊंचाई h होती है, ये समांतर भुजाएं A और B हैं। लिखा है 15 मीटर और 8 सेंटी। ये गलत है कहीं ना कहीं, ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या होगा, मीटर होगा। सुधार लीजिए, नहीं आंसर मिलेगा तो उसको सेंटीमीटर बनाया जाएगा। ये भी क्या है, मीटर है, ठीक। लगाते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग A + B गुणे में कितना, 1/2 गुणे में कितना हो जाएगा, 15 प्लस कितना 8 गुणे में कितना 12। ये हो जाएगा आपका, ये इससे कट जाएगा ना, 6 15 8 23 गुणे कितना 6, 3 छक 18 और 6 दूनी 12 1 13 138। किस में दिया गया है, ये मीटर में, तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये आया भी है, इसका मतलब जो सेंटीमीटर लिखा गया है वो गलत लिखा गया, ठीक, उसको मीटर कर लीजिए, लग जाएगा ये, ठीक। जब भी आप लोग सवाल लगाइएगा तो ये ज़रूर बना दीजिएगा, समझ रहे हैं। चित्र बनाने से आधा सवाल अपने आप समाप्त हो जाएगा, नहीं तो हाइट लेके घूमते रहोगे। अगर यहीं कहीं पिछले सवाल की जगह के जैसे तिरछी हाइट दे दिया ना, और रख दोगे, गुणा भी कर दोगे, कट भी जाएगा, सवाल हो जाएगा गलत। अगर अब इसे सीधी ऊंचाई दिख रही है और उसमें दे दिए तिरछी ऊंचाई, तुमको लग रहा है नहीं ये ऊंचाई ही है, और यहाँ क्या रख दिए, तिरछी ऊंचाई का मान, ये पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले चित्र बनाना, फिर जहाँ जो है वैसे ही लिखना, उसके बाद हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिखा गया है यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, उनके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही काम कर देना है, एक समलंब बनाना है, इसका नाम दे देना है A B C और D। यहाँ A लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, B लिखना है, यहाँ क्या होता है, H होता है, ठीक। हमें क्षेत्रफल बताना है, भुजाओं की का जो है माप भी दिया गया है, 3 इसको मान लीजिए, इसको कितना मान लेंगे 4, और इसको क्या मानेंगे 3 मान लेंगे। मान रख दीजिएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग माने A + B गुणे में कितना H, 1/2 गुणे ये कितना हो जाएगा आपका 3 + 4 या 4 + 3, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। और गुणे में कितना 3, 4 3 7 गुणे में कितना 3 बटे गुणे में कितना 1 कभी भी पहले भाग ना देना, 7 त्रिक 21 बटे कितना 21 का आधा कितना होता है, तो आप बोलोगे 10.5 10.5 ना। और ये किस में दिया गया है सब, सेंटीमीटर। किस में है ये, सेंटीमीटर में, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं।